हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 4th की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे और उसमें भी एक्सरसाइज नंबर हम ए सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आपने इसके पहले जो चैप्टर 1 पढ़ा उसमें आपने वो सारा कुछ रिवीजन कर लिया। अब धीरे धीरे हमारा चैप्टर जो होंगे वो कठिन होते जाएंगे, टफ होते जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो आपकी ड्यूटी है कि आप जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मैथ का देख रहे हैं तो उसका प्रीवियस वीडियो ज़रूर आप उसका रिवीजन कर लें, क्योंकि बच्चों आपकी क्लास डेली तो हो नहीं रही है भाई। ऑनलाइन क्लास में आप डेली क्लास कहाँ कर पा रहे हो, ठीक है। लेकिन जब क्लास चलता है तो हम रोज़ मैथ पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको हफ्ते में 1 या 2 क्लासेज ही मैथ के मिल पाते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसलिए आपका ड्यूटी है कि अगर आप कोई मैथ का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका प्रीवियस वीडियो आप देखकर ही यहाँ पर आएँ, वरना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा चीज़ों को समझ पाना। ठीक है बच्चों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चैप्टर्स को सॉल्व करते हैं, देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है। ठीक है। चलो बच्चों चलो मैं आपको एक बार फिर से नंबर्स को रीड करना सिखाता हूँ, नंबर्स को पढ़ना सिखाता हूँ। ठीक है बच्चों। चलो एक छोटी सी बात सीखेंगे। देखो, जैसे लिख दिया जाए 2 5 7 8। मैं कह दूँ ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। तब आपको मैंने एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझाई थी कि जब भी आप किसी नंबर्स का नेम पढ़ना हो, समझना हो, तो उसे क्या करेंगे, आप उसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। ये 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, ये 100s प्लेस और ये 1000 प्लेस। बच्चों आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो बच्चों आप कहेंगे कि सर ये 2 है, ये 1000 है, ये 5 है, ये 100 है, ये 7 है, ये 10 है और 8 जो है वो 1s प्लेस पर है। ठीक। तो बच्चों इसको लिखेंगे 2000। 2 किस प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर। तो लिखेंगे, इसका नेम कैसे लिखेंगे, 2000। ठीक है बच्चों। ये 5 किस प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है। लिखेंगे 500। अब बच्चों 78 लिखा हुआ है, 78 लिखा हुआ है। तब बच्चों आप इसे क्या करेंगे, जो 10th प्लेस और 1st प्लेस पे जो नंबर होता है उन दोनों को आप एक साथ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसे, 78। क्या लिखेंगे, 70। और बच्चों एक बात और जान लो आज से, कि जब हम 10th प्लेस और 1st प्लेस के नंबर्स को एक साथ लिखते हैं ना, तो उनके बीच में हाइफन लगा दें, 78। क्या लिखेंगे, 78। ऐसे लिखेंगे उन्हें हम। बात समझ आई। तो कैसे पढ़ा बच्चों, कैसे पढ़ा, ये 2 जो था वो 1000 प्लेस पे था तो लिखा 2000। 5 जो था 100 प्लेस पर था, लिखा 500। 7 जो था वो 10th प्लेस पर था और 8 जो था 1st प्लेस पर। दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, लेकिन इनके बीच में क्या लगा देंगे, हाइफन, 78। बात समझ आई बच्चों। आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। और भी नंबर्स को आपको मैं राइट करके दिखाता हूँ। चलो बच्चों, आपने इसे लिख लिया होगा। ऐसे ही मैं नंबर को थोड़ा सा और इंक्रीज करता हूँ, थोड़ा से नंबर्स को और इंक्रीज करता हूँ। ठीक है। जैसे मैं कह दूँ, मेरे पास एक नंबर है 3 5 2 7 8। मेरा ये नंबर था। मैं पूछा इसका नाम क्या है, इसका नेम क्या है, इसका नेम क्या है। बच्चों आपको सभी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं, अब आप इसे ध्यान से बस समझते जाओ। ठीक है। तो बच्चों मैंने कहा जब भी किसी नंबर का नेम लिखना होगा तो सबसे पहले आपको उसको वैल्यू लिखनी होगी, उसकी प्लेस वैल्यू राइट करनी होगी। तो कहेंगे सर ये 8 है, ये 1s प्लेस पर है, ये 10s प्लेस पर है, ये 100s प्लेस पर है,
ये थाउजेंड्स प्लेस पर है और ये 10,000 प्लेस पर है। किस पर? 10,000 प्लेस पर है। ये भी बच्चों आप पढ़ चुके हैं। किस प्लेस पर है? 10,000 लिख देता हूँ पूरा 10,000 THOUSAND 10,000 प्लेस पर। तो बच्चों अब इसका नेम लिखना होगा। तो आप देखेंगे बच्चों ये किस प्लेस पर है? ये 1000 प्लेस पर। ये किस प्लेस पर? ये भी 1000 प्लेस पर। ये भी 1000, ये भी 1000। तो चलो देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ 3, यहाँ लिखा हुआ 5। बच्चों ये 3 है, ये 10,000 प्लेस पर है और ये 5 जो है ये 1000 प्लेस पर है। ये भी 1000 है, ये भी 1000 है। तो बच्चों जब 1000 ये भी है, 1000 ये भी, तो इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको हम क्या लिखेंगे? इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। क्या लिखेंगे? ये क्या लिखा हो? 35,000। ये भी 1000 है, ये भी 1000 है। इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, लिखेगा 35,000। क्या लिखेंगे? 35,000। ठीक। अब बच्चों आ जाओ इस पर, इन दोनों का खेल खत्म। इस पे आ जाओ 200। ये किस प्लेस पर है? 100 प्लेस पर है। लिखेंगे 200, 200। ठीक। अब बच्चों ये 10th प्लेस पर, ये 1st प्लेस पर, इन दोनों को हम एक साथ पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? एक साथ पढ़ते हैं। 10th प्लेस वाले को और 1st प्लेस वाले को एक साथ पढ़ते हैं। बस इसमें ये रहता है कि 10th और 1st प्लेस के बीच में हम हाइफन लगाकर लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? 70, क्या लिख देंगे? 78। ठीक है, आपके बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हो गया 35,278। ये इसका नेम हो गया। ठीक है, जल्दी से आप इसे नोट करो। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, देखो जल्दी से। एक और नंबर लिख लेते हैं। मैं लिख रहा हूँ 9 7, पता नहीं, 9 7 5 2 8। 8 मत लिखो, आपके पास 6 लिख लो। क्या नेम है इसका? इसका नेम समझना है। देखो, फिर मैंने कहा जब भी आप किसी भी नंबर का नेम लिखेंगे तो आप पहले उसका प्लेस लिखेंगे। ये 1st प्लेस, ये 10th प्लेस, ये 100th प्लेस, ये 1000th प्लेस और ये 10,000th प्लेस। ठीक। अब बच्चों फिर से देखो, अब जो है ना, ये हमारा ये भी 1000 है और ये भी 1000 है, ये भी 1000 है और ये भी 1000 है। तो 1000 को हम एक साथ लेकर चलते हैं। 1000 को एक साथ लेकर चलेंगे। इन दोनों को एक साथ क्या पढ़ेंगे बच्चों? इनको एक साथ 97। क्या कहेंगे? 97। तो इसको लिखेंगे 97,000, NINE 97,000 बच्चों इनका काम हो गया। इस पर ये किस प्लेस पर है? 100 प्लेस पर। लिखेंगे 500, लिखेंगे 500। अब बच्चों ये 10th प्लेस पर, ये 1st प्लेस पर, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? 20 और बीच में हाइफन लगाएंगे। क्या लिखेंगे? 6। क्या लिखेंगे? 6। ये हो गया बच्चों हमारा 97,526। जल्दी से पहले नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, अब मैं लिख दूं यहाँ पे एक नंबर। ठीक, एक नंबर मैंने लिख दिया
मैं कहूँ इसका नेम बता दो, मैं कहूँ इन दोनों का नेम क्या होगा, इन दोनों का नेम क्या होगा। तो आप इनका नेम कैसे लिख पाएंगे बच्चों, जब आपको यहाँ पे कोई नंबर ही दिख रहा है तो इनका नेम कैसे लिखेंगे। तो बच्चों कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको बता रखा है केवल आपको वही काम करना है, ठीक है। अब बताओ बच्चों ये किस प्लेस पर है, ये 1s प्लेस पर, ये 10s प्लेस पर, ये 100 प्लेस पर, ये 1000 प्लेस पर और ये 10,000 प्लेस पर है, ठीक है। तो बच्चों अब आपको मैंने कहा था इसका नेम लिखने के लिए कि ये भी 1000, ये भी 1000, ठीक है, ये भी 1000, ये भी 1000। तो इन दोनों को आप एक साथ पढ़ लो, इन दोनों को आप एक साथ पढ़ लो। तो कहोगे ये सर क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 10। तो 10,000 क्या कहेंगे, 10,000 लिख लीजिए, 10,000, 10,000। अब बताओ बच्चों, अब बताओ, अब इसमें कुछ है नहीं है, इसमें कुछ है नहीं है, इसमें कुछ है नहीं है। तो जब कुछ है नहीं तो कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। बात समझा बच्चों, ये हमारा नंबर केवल लिखा हुआ है कितना, 10,000, कितना लिखा हुआ है 10,000। बात समझ आ गई आपके, आ जाओ। अब बच्चों बताओ ये कितना लिखा हुआ है, ये किस प्लेस पर है, मैं प्लेस इनके प्लेस पे लिख लेता हूँ पहले। ये किस प्लेस पर है, ये 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, ये 100 प्लेस, ये 1000 प्लेस और ये 10,000 प्लेस। बस समझ आ गया बच्चों। फिर वही कहानी, इसमें ये भी 1000 और ये भी 1000। अगर दोनों 1000 है तो दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे 20,000, क्या लिखेंगे 20,000, 20,000। अब बच्चों यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो हम कुछ लिखेंगे भी नहीं। बस ये नंबर जो हमारा कितना लिखा हुआ है 20,000 लिखा हुआ है। बात समझ आ गई बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है आपके लिए, बाएं हाथ का ये खेल है। और एक नंबर लिख लेते हैं बच्चों, 1 मोर नंबर लिखते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो अब आपने नोट कर लिया होगा। और भी एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, और भी समझाते हैं आपको। चलो मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक नंबर है 7,0,0,0 और एक नंबर है बच्चों 9,0,0,0,0। एक ये नंबर है बच्चों। मैं कह रहा हूँ इनका नेम बता दो, इनका नेम बता दो। तब क्या करेंगे बच्चों, आप इनका नेम क्या लिखेंगे, कहेंगे सर ये लिखा हुआ हमारा 1s प्लेस पर, ये 10s प्लेस पर, ये 100 प्लेस पर, ये 1000 प्लेस पर और ये 10,000 प्लेस पर। फिर वही कहानी बच्चों, कुछ नहीं करना। अब ये भी 1000 है, ये भी 1000 है, तो दोनों को एक साथ कर लो। क्या लिखा हुआ है 70,000, क्या लिखा हुआ है 70,000। बस बच्चों अब आगे कुछ नहीं है तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। यही ये नंबर लिखा हुआ 70,000, ठीक। आ जाओ, कितना लिखा बच्चों 9,0,0,0। फिर वही कहानी, इसका देखो किस प्लेस पर है, क्या क्या है, तो कहोगे ये 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, ये 100 प्लेस, ये 1000 प्लेस, ये 10,000 प्लेस। जब कुछ नहीं है तो कहोगे बच्चों क्या लिखा हुआ है, ये इन दोनों को एक साथ पढ़ लो। क्या लिखोगे 90,000, क्या लिखोगे 90,000, क्या लिखोगे 90,000। ये बच्चों हो गया कंप्लीट। ये नंबर क्या लिखा हुआ है 90,000 ही लिखा हुआ है। बात समझ आ गई बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन लिख लूँ, ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन लिख लूँ, मैं एक क्वेश्चन लिख लूँ 5, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ 5,2,0,0,4। 1 क्वेश्चन मेरा ये है। और लिख लूँ 5,6,2,0,0,4।
0 0 2 0। मैं कह दूँ बच्चों ये इनका नेम बताओ, इनका नेम बताओ। तो कुछ नहीं करना बच्चों, केवल आपको वही काम करना है। मैंने क्या बताया अभी, ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड्स प्लेस, ये थाउजेंड्स प्लेस और ये 10,000 प्लेस। ठीक है बच्चों, अब लिखना शुरू करो। बताओ ये क्या लिखा हुआ बच्चों, ये भी 1000 है और ये भी 1000 है, ये 50,000 है और ये 2000 है। तो इन दोनों को एक साथ लिख लो। क्या बोलोगे, 52,000 लिखा हुआ है, 52,000 THOUSAND 52,000, ये हो गया कंप्लीट हमारा। अब बच्चों 100 प्लेस पर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन 1000 प्लेस पे क्या है 0, 1000 प्लेस पे क्या है 0, तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको क्या लिखोगे बच्चों 4, इन दोनों को मिला के केवल आप क्या कर पाओगे 4। 52,000 क्या लिखोगे 4, FOUR। बच्चों बस यही हमारा नंबर है, वही हमारा नेम है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें। 52,004। इस पर आ जाओ, ये क्या लिखा हुआ है, फिर नेमिंग कर लो। ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड्स प्लेस, ये 1000 प्लेस और ये 10,000 प्लेस। ठीक है, तो जब इसका नेमिंग लिखोगे ना तो ये क्या होगा, ये भी 1000 ये भी 1000, तो इन दोनों को एक साथ कर लो। क्या कहोगे 60,000, क्या कहोगे 60,000 THOUSAND 60,000। अब जो 100 प्लेस पर कुछ नहीं है तो आप कुछ नहीं करोगे। अब मैंने बताया आपको टेंस प्लेस और वंस प्लेस को एक साथ लिखते हैं। तो ये क्या लिखा बच्चों 20, क्या लिखा हुआ है 20, तो लिख दो 20, बस ये हो गया। बात समझ आया बच्चों, आपको बहुत आसान लगा होगा, बहुत ईजी है, आप इनका नेमिंग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो बच्चों, अब आपने इसे नोट कर लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब एक छोटी सी बात और बच्चों समझेंगे। ठीक है, ताकि और भी आपको मज़ा आए और भी आपको क्लैरिटी मिलने लगे। देखते जाओ, क्या देखोगे, देखो जैसे मैं नंबर लिखता हूँ बच्चों, नंबर लिखूँगा 1 2 3 4। अच्छा चलो एक बात और समझाता हूँ पहले। बताओ ये लिखा हुआ है 2 3, क्या लिखा हुआ है 2 और 3। मैं पूछूं ये कितने नंबर हैं, मैं पूछूं कितने नंबर हैं, तो बच्चों 23 केवल 1 नंबर है, तो इसको लिखेंगे 1 नंबर। कितना लिखेगा 1 नंबर है, ये 1 नंबर है। क्या लिखेंगे 1 नंबर है ये। ठीक, और पूछूं कितने डिजिट हैं, तो कहोगे सर ये 1 डिजिट 2 डिजिट, कितना है 2 डिजिट, तो कहेंगे सर ये इसमें 2 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स हैं। ठीक बच्चों, नंबर और डिजिट में डिफरेंस होता है। नंबर को हिंदी में बोलते हैं संख्या और डिजिट को बोलते हैं अंक। तो ये बच्चों एक संख्या है, 1 नंबर है ये, जिसका नाम है 23। लेकिन डिजिट्स कितने हैं, इसमें 2 डिजिट्स हैं, एक डिजिट 2 है और एक डिजिट 3 है। इसमें टोटल 2 डिजिट्स आए हैं, 1 डिजिट
2 डिजिट। ओके, मैं कह दूँ एक नंबर हमारा 325। मैं पूछूं बच्चों ये कितना नंबर है, तो कहोगे सर जी ये 1 नंबर है टोटल। कितना नंबर है? 1 नंबर है। मैं पूछूं डिजिट्स कितने हैं, तो कहेंगे सर 1 2 3। कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स। ठीक है बच्चों, अब इस नंबर का नेम क्या है, इस संख्या का नाम क्या है? 325। हिंदी में बोलेंगे 325, इंग्लिश में 325। क्या बोलेंगे? 325। ठीक है, फिर मैं कह दूँ एक एग्जाम्पल 2 3 4 5। मैं पूछूं बच्चों ये कितना नंबर लिखा हुआ है, तो कहेंगे सर 1 नंबर। क्या कहेंगे? 1 नंबर। मैं कहते हूँ डिजिट्स कितने हैं, डिजिट्स कितने हैं, तो कहोगे सर 1 2 3 4। कितने डिजिट्स हैं बच्चों? 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स। बात समझ में आ गई बच्चों कि नंबर और डिजिट में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने बता दिया। जल्दी से नोट कर लो इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ जाओ। देखो डिलीट कर देता हूँ मैं इसको। देखो जैसे मैं कह दूँ बच्चों, मैं नंबरिंग जब करता हूँ तो लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर क्या लिखता हूँ? 10। क्या लिखता हूँ? 10। ओके, 10 ऐसे लिखता हूँ 10। ठीक, फिर बच्चों 11 12 13 14 15 16 17, फिर ऐसे 91 92 93 ऐसे लिखूँगा 91 92 93 94 95 96 97 98 99, फिर आएगा बच्चों 100। क्या आएगा? 100 आएगा। फिर ऐसे बच्चों 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। फिर आएंगे 991 992 993 994 995 996 997 998 999, फिर आ जाएगा 10,000। क्या आ जाएगा बच्चों? 10,000। बात को समझो, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ बच्चों। देखो इसमें कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट, इसमें 2, अरे 1, इसमें भी 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 1, इसमें आए बच्चों तो 2 डिजिट्स हो गए। कितने डिजिट्स हो गए? 2 डिजिट्स हो गए। ठीक है, तो बच्चों मैं कह दूँ कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, मैंने कहा स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, सबसे छोटी एक अंकों की संख्या, तो बच्चों कौन होगा? वो 1 होगा। क्यों? किसमें? क्योंकि स्मॉलेस्ट पूछा है, तो 2 इससे बड़ा, 3 इससे बड़ा, 4 इससे बड़ा। ठीक है, लेकिन हमको स्मॉलेस्ट क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बच्चों पूछ लूं, क्या पूछ लूं? बिगेस्ट 1 डिजिट नंबर, बिगेस्ट 1 डिजिट नंबर, बिगेस्ट 1 डिजिट नंबर, तो बच्चों 1 होगा क्या? नहीं, 1 तो स्मॉलेस्ट है, और 1 डिजिट में केवल आपका 9 जो है ना वो बिगेस्ट है। उसके बाद 10 जो आएगा ना वो 10 में 2 डिजिट्स आ जाएंगे।
तो मैं कहूँ 1 डिजिट का बिगेस्ट नंबर कौन होगा, तो 9 होगा। तो बिगेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन आएगा बच्चों, 9 आएगा। ठीक, फिर बच्चों जैसे ही 9 में अपने 1 ऐड किया तो ये क्या आ गया, 2 डिजिट हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 करते 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 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, फिर आ जाएगा 100। तो बच्चों बताओ 2 डिजिट्स के, इसमें भी 2 डिजिट, 11 वाले लाइन में भी 2 डिजिट, 21 वाले लाइन में भी 2 डिजिट, 23 वाले लाइन में भी 3 डिजिट। ठीक है, तो आपको मैं पूछ लूँ कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो बच्चों 10 के बाद जो नंबर आएंगे 2 डिजिट वाले वो तो इससे ग्रेटर होंगे ना, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन होगा बच्चों, 10 ही होगा। क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, अब मैं कह दूं बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर, मैं कह दूं बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर, बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो बच्चों देखो अब 96, 97, 98, 99 में कितने डिजिट आए हैं, 2 डिजिट आए हैं, और 2 डिजिट में 1 ऐड कर रहा है तो फिर 3 डिजिट हो रहा है। तो 2 डिजिट का बिगेस्ट नंबर कौन होगा, 99 होगा। क्या लिख लेंगे, 99 लिख लेंगे। बच्चों कुछ आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, ऐसे ही मैं कह दूं अब कितने डिजिट हो गए, 3 डिजिट हो गए। मैं कह दूं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, मैं कह दूं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो बच्चों जैसे ही आपने 2 डिजिट में 1 ऐड किया, बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर में 1 ऐड किया, आपको 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन होगा बच्चों, 100 होगा। आपके बात समझ में आई। अब फिर मैं कह दूं 3 डिजिट का बिगेस्ट नंबर कौन सा होगा, बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन होगा बच्चों, वो 999। इससे छोटे में बच्चों बहुत सारे 3 डिजिट के नंबर आएंगे, लेकिन वो इससे छोटे होंगे, हमको चाहिए ग्रेटेस्ट। तो कौन हो जाएगा, 999। ठीक बच्चों, अब जैसे ही आपने 3 डिजिट के बिगेस्ट नंबर में 1 ऐड किया, ठीक है, सॉरी बच्चों ये 1000 आएगा यहाँ पर। जैसे ही आपने 1 ऐड किया तो आपको मिलेगा 4 डिजिट का नंबर। क्या मिलेगा, 4 डिजिट का नंबर, और ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा। क्या होगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या कहेंगे बच्चों, 1000। क्या लिखेंगे, 1000। बात समझ आई आपको बच्चों, क्या मेरी कहानी थी, क्या मैं कहना चाहता था, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। लगल बा अरे 20 मिनट जान के बनाओ। तो चलिए बच्चों आज के लिए हम क्लास यहीं पर बाइंड अप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक बच्चों, तो आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसको खूब ध्यान से पढ़िए और अपने नॉलेज को इन्हेंस करिए। ठीक है बच्चों, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।